हेलो अच्छू। जो आपको टॉपिक बताया था इससे पहला, वो था आपके पास चाल। जो टॉपिक बताया था वो था चाल। चाल यानी कि स्पीड। ये पहले वाले टॉपिक का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो चाल या स्पीड किसको कहा जाता है? चाल या स्पीड किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, एकांक समय में कोई गतिशील वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसे कहते हैं उसकी चाल। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है वस्तु की चाल। अब चाल बराबर आपने पढ़ा था, चाल बराबर सूत्र जो पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये था आपके पास चाल का सूत्र। चाल का जो आपने चाल का जो आपने मात्रक पढ़ा था, एसआई पद्धति है मात्रक, मीटर पर सेकेंड। चाल की विमा जो पढ़ी थी आपने, तो चाल की विमा आई थी LT-1। चाल एक अदिश राशि, चाल होती है एक अदिश राशि, मात्रक विमा, और ये निकाल दिया। चाल के बाद आपने इसके चार प्रकार पढ़े थे। चार प्रकार कौन कौन से? एक समान चाल पहला था, एक समान चाल। एक समान चाल अर्थात अगर गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, गति करने वाली वस्तु समान समय में अगर समान दूरी तय करे तो उसकी चाल कहलाती है एक समान चाल। समान समय में समान दूरी तय करेगी तो उसकी चाल कहलाएगी एक समान चाल। उसके बाद दूसरा था परिवर्ती चाल। परिवर्ती चाल, परिवर्ती चाल यदि कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरियां तय करती है, समान समयांतराल में तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो उसकी चाल कहलाती है परिवर्ती चाल या असमान चाल। समान समय में समान दूरियां तो एक समान चाल, समान समय में अलग अलग दूरियां तो परिवर्ती चाल। फिर आया था तीसरा, औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल आपके पास था अगर कोई वस्तु परिवर्ती चाल से चलती है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को आप कहते हैं औसत चाल। चली गई कुल दूरी और कुल समय का अनुपात कहलाता है औसत चाल। औसत चाल के बाद जो आया था लास्ट, वो था आपके पास तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल, तात्कालिक चाल क्या है? जब कोई वस्तु परिवर्ती चाल से गति कर रही है, उसकी चाल बदलते जा रही है, ऐसी चाल से अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उस स्थिति में किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष सेकंड पर वस्तु की चाल को आप कहते हैं तात्कालिक चाल। किसी विशेष सेकंड में वस्तु की चाल को तात्कालिक चाल। ये निकालने के लिए जिस सेकंड में आपने चाल निकाले उसमें एक छोटा सा समयांतराल ले लेते हैं, सपोज डेल्टा टी। इस समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मान लिया डेल्टा एस है। एक 10वें सेकंड में तात्कालिक चाल निकाल ली है, 60वें मिनट में तात्कालिक चाल निकाली, तो उस समय के आसपास एक छोटा सा समय अंतराल डेल्टा टी, उस समय में मान लेते हैं वस्तु द्वारा चली गई दूरी डेल्टा एस। तो तात्कालिक चाल बराबर होता है वही चाल का सूत्र, लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। वही चीज है, उसी तरीके से है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का अर्थ है कि डेल्टा टी समय अंतराल इतना सूक्ष्म लिया है, इतना छोटा है कि वो लगभग शून्य के बराबर लिया जा सकता है। अब इसको आप डिफ्रेंसिएशन अवकलन में लिख सकते हैं डी एस ओवर टी टी, यानी कि विस्थापन दूरी का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलज अगर आप करेंगे, दूरी का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे, अवकलन आप करेंगे, तो निकल जाएगी उस वस्तु की क्या, तात्कालिक चाल। तो ये तो था आपके पास चाल, जो पहले के टॉपिक्स का हमने रिवीजन किया। चाल के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है इसी की तरीके से है, इसी की तरीके से वेग। चाल के बाद आता है वेग। चाल में आपने लिया दूरी बट्टे समय, दूरी ली, ध्यान देना, चाल में आपने ली दूरी। चाल अदिश राशि है, दिशा की आवश्यकता नहीं, जबकि वेग सदिश राशि है। वेग, वेग अर्थात वेलोसिटी, वेलोसिटी आप पढ़े तो वेग किसको कहा जाता है? चाल की परिभाषा जब आपने दी तो चाल की परिभाषा में आपने लिखा किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं उसकी चाल। यहाँ पर दूरी की जगह आ जाता है विस्थापन। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को एकांक समय में जितना विस्थापित हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगा, उसे कहेंगे उसका वेग। तो वेग बराबर हो गया विस्थापन, विस्थापन बट्टे समय। वेग बराबर, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी यहाँ पर एक सदिश राशि के रूप में लिया जाता है। वेग भी एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, यानी कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब वैसे ही इसका मात्रक भी एसआई पद्धति में मीटर पर सेकेंड होता है। विनी सूत्र चाल के समान ही LT -1 होता है। ये हो गया आपके पास वेग। एकांक समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को आप कहते हैं वेग कहा जाता है। अब यहाँ पर वेग कितने प्रकार का, वही 4 प्रकार का जैसे 4 था। पहला एक समान वेग, वेग। दूसरा परिवर्ती या असमान वेग। अब एक समान वेग किसको कहते हैं? खाली 2 लाइन से इसकी परिभाषा आ जाती है। समान समय में, समान समय में अगर समान विस्थापन हो जाए, समान समय में समान क्या हो जाए, विस्थापन। यदि गतिशील वस्तु, यदि गतिशील वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करे तो उसका वेग कहलाता है एक समान वेग। समान समय में समान विस्थापन तो वेग कहलाएगा एक समान वेग। या कह सकते हैं समान विस्थापन में समान समय लगे तो उसका वेग कहलाता है एक समान वेग।
यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करती है तो उसका वेग कहलाता है एक समान वेग। इनमें से कोई एक अलग हो जाए, समान समय में असमान विस्थापन या समान विस्थापन में असमान समय लगे, कोई एक चीज अलग हो जाएगी तो वो हो जाएगा परिवर्ती या असमान वेग। तो परिवर्ती या असमान वेग के लिए क्या है? समान समय और असमान विस्थापन या दूसरी कंडीशन आ गई असमान समय समय और समान विस्थापन। तो वो कहलाएगा परिवर्ती या असमान वेग। अब याद दे रखना, ध्यान देना, वेग एक सदिश राशि। वेग में दो चीजें होती है, पहला परिमाण और दूसरा पहला परिमाण वेग का परिमाण प्लस उसकी दिशा। तो वेग कैसे कैसे बदल सकता है? या तो उसका परिमाण बदल जाएगा तो उसका वेग बदल जाएगा, वेग बदल गया तो वो असमान वेग हो गया। या उसकी दिशा बदल जाएगा तो वेग बदल जाएगा वो परिवर्ती तथा असमान वेग। या दोनों ही बदल जाए, परिमाण भी बदल रहा है दिशा भी बदल रही है, तब भी वो क्या कहलाएगा आपके पास? परिवर्ती या असमान। ये दोनों कंडीशन आप देख सकते हैं जब एक ही दिशा में चल रहे हैं उस समय। जब एक दिशा में जा रहा है उस समय ये वाले सूत्र। बाकी अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है नियत चाल से, चाल तो नियत है कि परिमाण तो नियत है, मगर वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उसकी दिशा क्या हो जाती है? परिवर्तित होते जाती है, जिससे वेग परिवर्तित होता जाएगा। इसके बाद तीसरा जो आता है वो औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग। अब औसत वेग क्या है? जब कोई गतिशील वस्तु परिवर्ती या असमान वेग से गति करे, कोई गतिशील वस्तु परिवर्ती या असमान वेग से गति करती है तो औसत वेग जो होता है वो बराबर होता है कुल विस्थापन बट्टे कुल समय के समय। आप ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को हम कहते हैं उसका क्या? औसत वेग। अब औसत वेग और औसत वेग, परिवर्ती वेग, एक समान वेग, समान समय, समान विस्थापन। परिवर्ती या असमान वेग, समान समय असमान विस्थापन, या असमान समय समान विस्थापन, या इन दोनों में से कोई भी चीज बदल जाए या दोनों चीज। औसत वेग कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को आप कहते हैं औसत वेग। इसके बाद जो आता है वो आता है तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग किसको कहते हैं? तात्कालिक, जैसे तात्कालिक चाल आपने पढ़ा वैसे ही तात्कालिक वेग भी है। तात्कालिक वेग तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग क्या होता है? किसी विशेष सेकंड में किसी विशेष समय में वस्तु के वेग को आप कहते हैं तात्कालिक वेग। किसी विशेष सेकंड विशेष क्षण पर
मान लेते हैं जिस विशेष क्षण पर हम तात्कालिक वेग निकाल रहे हैं उसके आसपास एक सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी ले लेते हैं। इस डेल्टा टी समय में वस्तु का विस्थापन जो ले लेते हैं हम डेल्टा एस। ऊपर एरो लगा रहा हूं, इसका मीन्स ये सदिश राशि को प्रदर्शित कर रहा हूं। तो तात्कालिक वेग जो निकले, तात्कालिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी लिमिट ये बता रहा है कि डेल्टा टी समय बहुत छोटा है, बहुत छोटा। या इसको लिख सकते हैं हम अवकलन के रूप में, अवकलन के रूप में इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा डी एस ओवर डी टी, डी एस ओवर डी टी। यानी कि विस्थापन का अगर समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन करेंगे, विस्थापन का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन किया जाएगा, एक बार अवकलन किया जाएगा तो निकल जाएगा उसका तात्कालिक वेग। तो ध्यान देना, यह आपके पास तात्कालिक वेग, वेग का टॉपिक। ओके बच्चों, दैट्स ऑल। नेक्स्ट कल करेंगे।